ईश्वर बच्चा है, दिन रात खिलौनों से खेलता रहता है। कभी इसे रखा उसे उठाया, कभी उसे रखा इसे उठाया, कभी उस पर प्रसन्न होकर ताली पीटी, कभी उससे क्रोधित होकर मुंह बिचकाया। जी भर गया तो तोड़कर फेंक दिया। नए खिलौनों की आमद लगी रहती है। उसे क्या कमी है? ईश्वर को किसी ने नहीं देखा पर सब पहचानते हैं। पर क्या आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी ईश्वर हैं, आपके आसपास तो नहीं, पर गुजरे जरूर होंगे आपकी निगाहों के सामने से। मजदूर आदमी है, मामूली आदमी जिनके लिए गैर मामूली हो जाए ये समाज की उच्च निचली पायदान की चरमराती आवाज़। इनकी पत्नी रामदेई एकदम अर्धांगिनी, आधे आधे अस्तित्व का पूर्ण स्वरूप। इनका एक पुत्र है, खिलावन, या फिर समझिए जीता जागता खिलौना है दोनों के जीवन का। पर एक भावात्मक अंतर है, ये अपने खिलौनों से खेलते हैं और उसके लिए भी खेलते हैं। दिन रात धूल मिट्टी गर्दा में खुद को सान कर शाम को उसके लिए रोटी पोते हैं। शहर के बाहर बरसाती है इनकी और शहर के अंदर इनकी सांसें। एक दिन शहर के बड़े मैदान में बड़े नेता की बड़ी रैली होने वाली थी। रैली के छोटे बड़े महाजन रैली की भीड़ के लिए किराए के सिर तलाश कर रहे थे। 200 रुपये और बूंदी पूड़ी, एक सिर का किराया। ईश्वर और रामदेई ने अपना अपना सिर किराए पर दे दिया। खिलावन के सिर की कोई कीमत नहीं लगी। उस दिन कमाल हो गया, गजब की भीड़ जुटाई पट्टों ने। खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ, झंडे ही झंडे। 2-4 झंडा ईश्वर और रामदेई को भी थमा दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद का मंत्र भी कान में फूंका गया और ताली बजाने की चाबी भी भर दी गई। टाइम पर ताली बजनी चाहिए। इस बार खिलौनों को एक मुश्त खरीदा गया। नेताजी मंच पर आए और फूल कर कुप्पा हो गए, दहाड़ने लगे, मंच थर्राने लगा। चाबी भरे खिलौनों से समय समय पर तालियां बजती गईं तो नेताजी के नथुने फड़कने लगे, मूंछों के बाल खड़े हो गए। आज खूब खेले नेताजी, मन भर खेले अपने खिलौनों से। रैली के समापन पर किराए पर खड़ी भीड़ महाजन के दान पुण्य की प्रतीक्षा में अलग खड़ी हो गई। महाजन 200 रुपये में 50 रुपये का कमीशन काट कर सीजनल डिस्काउंट पर खिलौनों की रसीद फाड़ने लगा। खैर, ईश्वर और रामदेव के हाथ में 300 रुपये आए। बूंदी पूड़ी भी मिली। बूंदी का अधिकतर भाग देवता खिलावन को समर्पित हो गया। लौटते समय शाम हो रही थी। शहर के बीचों बीच गुजरते समय एक बड़ी खिलौनों की दुकान पड़ती थी। काफ़ी सुंदर सुंदर खिलौने कांच के उस पार से बाहरी दुनिया को आवाज़ देते। आज ये आवाज़ खिलावन को सुनाई दे गई। वहाँ चलने की जिद करने लगा। ईश्वर ने रामदेई की तरफ देखा। पगलप्पन मत करो, शरीर का जोड़ा भी उतार कर रख दोगे ना तो धेला भी हाथ नहीं आएगा, रामदेई बोली। देखने में क्या हरज है? ईश्वर दुकान की तरफ खिलावन को लेकर बढ़ने लगा। अपना औकात अपना हैसियत देख कर आना जाना चाहिए, रामदेई बोली। फिर खिलावन से बोले, रहने दे बाबू, फिर कभी आएंगे। अभी घर चलते हैं, बहुत अंधार हो रहा है। घर चल, दूध भात खिलाएंगे। खिलावन ने समझा बाजी हाथ से निकल रही है। ईश्वर की गोद में मचलने लगा, ईश्वर की मूछें नोचने लगा। ए चल ना, बाऊ को थोड़ा घुमा देते हैं, कुछ न बन पड़ेगा तो नहीं खरीदेंगे, कोई बांध कर थोड़े रख लेगा। ईश्वर बोला। 300 रुपये जेब में पड़े थे। इस समय वो दुनिया का सबसे रईस पिता था। 300 रुपये में दुनिया खरीदने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। दुकान के बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अजीब निगाहों से देखा, मानो कह रहे हो तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे बस का ना है। सकपका कर दोनों ने अपनी चप्पलें बाहर ही उतार दी। ए बाबू थोड़ा जिद कर रहा था तो, ईश्वर बोला। सुरक्षा कर्मियों ने उस बच्चे की तरफ देखा। चेहरा आंसुओं से तरबतर, नाक बह रही थी। ईश्वर ने अपने गमछे से बच्चे की नाक पोंछी। सुरक्षा कर्मी ने दुकान का गेट खोल दिया।
बाप्पा रे, रामदेव के मुंह से निकला। क्या रोशनी थी, क्या खिलौने और क्या लोग थे। स्वर्ग के साक्षात दर्शन। खिलावन को तो मानो सपनों की नई दुनिया मिल गई। क्या नहीं था वहाँ। एक से एक रंग बिरंगे, एक से एक बनावट। सब खिलावन से जोर जुगत लगा रहे थे कि हमको ले चलो यहाँ से, हमको ले चलो यहाँ से। पर खिलावन को एक ही खिलौना पसंद आया। उसके सामने से वो हटने को तैयार नहीं था। ईश्वर ने हिम्मत कर सेल्स गर्ल से उसकी कीमत पूछ ली। 5,000 रुपये। ईश्वर के कान में सीटी सी बजने लगी। दूसरे का दाम पूछा, 4,500। तीसरे का 6,000। धीरे से बोला, 300 रुपये में कुछ। सेल्स गर्ल ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा, फिर खिलावन को, मानो कह रही हो, क्यों आ जाते हो अपना दिल दुखाने। प्रकट में बोली, सर हमारे यहाँ 2,000 रुपये से शुरुआत है। और आगे बढ़ गई। ईश्वर ने भी मुड़कर नहीं देखा। दुकान से बाहर निकलने को हुआ। खिलावन समझ गया 56 भोज की थाली खींच ली गई है। लगा चीखने, लगा चिल्लाने। दुकान में लोग इन लोगों की तरफ देखने लगे। सेल्समैन बोला, सर बच्चे को या तो चुप कराइए या बाहर ले जाइए। बाहर ले जाना आसान था। गिरते पड़ते बाहर आए, चप्पल पहनी और अपनी राह ली। घटना को 2-2.5 महीने बीत गए थे। खिलावन उस खिलौने को भूल चुका था और वापस ईंट पत्थर के खिलौनों की दुनिया में रम गया था। पर एक शाम ईश्वर जब वापस लौटा, उसके हाथ में वही खिलौना था, नया, चमचमाता हुआ, बड़ी नफासत से डिब्बे में पैक किया हुआ। देख तो बाबू, ईश्वर ने खिलावन को गोद में लेते हुए कहा। खिलावन को जल्दी थी खिलौने को हाथ में लेने की, उसे छूने की। डिब्बे से खिलौना निकाल खिलावन को दे दिया ईश्वर ने। दिल गदगद हुआ जा रहा था। खिलावन की खुशी उसके लिए इंद्र का आसन था। पर रामदेव का दिल अनजान आशंका से धड़कने लगा। बाबू जरा संभाल के, महंगा खिलौना है, थोड़ी देर खेल के दे देना, रख देंगे, फिर सवेरे खेलना। अरे खेलने दे उसे, ईश्वर बोला। दोनों बरसाती में अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर खिलावन के रोने की आवाज़ आई। बाहर आकर देखा, खिलौना टुकड़े टुकड़े था। खिलावन रो रहा था। ईंट पत्थर से खेलने वाले बालक के हाथ में नर्म नाजुक खिलौना ज़्यादा देर नहीं टिका। खिलावन 1 घंटे में रो धोकर सो गया। उस रात ईश्वर ने खाना नहीं खाया। खिलौने के टुकड़े बटोर कर बरसाती के अंदर ले आया। रामदेव की आंख कब लगी पता नहीं चला। ईश्वर के सुबकने की आवाज़ सुनकर उठी। देखा ईश्वर खिलौने के टुकड़ों को सीने से लगाए सुबक रहा था। इतने में बाहर कोलाहल हुआ। धड़धड़ाते हुए 2 पुलिस के सिपाही बरसाती के अंदर आए, ईश्वर को दबोच लिया। रामदेव आश्चर्य से जड़ हो गई थी। उसके मुंह से बस इतना निकला, कहा हुआ, तुम्हारा आदमी चोरी किया 5,000 रुपया। और ससुरा मजे की बात देखो, जिसका बटुआ चुराया वह दुकान में वह 5,000 रुपया दे के खिलौना खरीद लिया। ससुरा नहीं के। रामदेव कभी खिलावन को देखती, कभी ईश्वर को, और कभी टूटे खिलौने के टुकड़ों को। बस वो उस ईश्वर को नहीं देख पा रही थी जो खेल रहा था, और बड़ी शिद्दत से खेल रहा था।